हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे स्पीडी बुक का साइंस डिजिटल फॉर्म में, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी रेलवे, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और जेएसएससी, इसके साथ साथ एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि जो स्पीडी बुक है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो आपको पढ़ने में और देखने में भी काफी आसानी होने वाली है और मजा आने वाला है। और आपको अगर साइंस टॉपिक वाइज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, वह वनस्पति जिसे अल्फा अल्फा नाम से जाना जाता है एक प्रकार का घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रक्त में WC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। DNA पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, टायरोसिन। DNA संवाहक होता है आनुवांशिक लक्षणों का। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? पेनिसिलियम को। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को। अल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। शैवाल वनस्पति है थैलोफाइटा वर्ग की। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं लिथोफाइटस। किस शैवाल को समुद्री सलाद सी लिट्यूस कहते हैं? अल्वा को। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? रोडोफाइसी वर्ग के। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है? मिक्सोफाइसी वर्ग के शैवालों द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है एनाबीना और नोस्टोक। हरी शैवाल में संचित होता है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लाइकोजन। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम का। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है इक्विसेटम कहलाता है। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन्स। लाइकेन के 3 प्रकार हैं क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटियोज। क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटियोज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को कहते हैं कांटिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को कहते हैं सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकार्पन का। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया सेक्सलिटिस। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीवैक प्रभाव पर। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है दाब। बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है अधिक। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घटती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को अपने
अवयवी रंग में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। आंखें कार्य करती है उत्तल लेंस की भांति। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है सोनार। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। कैट स्कैन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हॉसफील्ड ने 1972 ईस्वी में। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी या काल्पनिक। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइकोसोम का प्रमुख कार्य है इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। क्लोरोफिल है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती प्रकाश संश्लेषण है। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है न्यूट्रिकुलेरिया को। यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। वर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे वर्णवृत्त कहते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है जल संवहन उत्तक। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है हर एक भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। कॉर्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरेकस रबड़ के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है प्रजनन। परागकण के दो प्रकार हैं स्वपरागन और परपरागन। परपरागन में होता है परपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया कॉपरनिकस ने। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149 का पावर -8 मिलियन किलोमीटर। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है
90 डिग्री का। द्रव्यमान, आयतन और भार क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति का विषयक नियम है। तीसरा, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? पवन का प्रवाह को। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण। मैक संख्या कहते हैं किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक होगी। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं 10। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। मरीचिका मिराज है एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? राइजोपस, म्यूकर और एस्पारजिलस नाइजर। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है तापमान। और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे। अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।